गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा डे 6 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे: मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड डिफिनीशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे FW टेलर के और फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स थे वो हमने पिछली वीडियोस के अंदर कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या होगा इसका, मीनिंग क्या होगा बिजनेस इन्वायरमेंट का। बिजनेस इन्वायरमेंट, द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस बट दे मे अफेक्ट इट परफॉर्मेंस। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होगा, मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन का सम टोटल एंड अदर फोर्सेस आर आउटसाइड द कंट्रोल, जो आउटसाइड के अंदर जो भी कंट्रोल की जाती हैं एट बिजनेस बट मे अफेक्ट इट परफॉर्मेंस। वो किस चीज़ को अफेक्ट करेंगी, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगी। बट दे मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगी। इसके अंदर कौन सी चीज़ें, जो फीचर्स हैं हमारी इसकी बिजनेस इन्वायरमेंट की, जो चीज़ें अफेक्ट करेंगी, क्या चीज़ें अफेक्ट करेंगी, एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, जो एक्सटर्नल हमारे फोर्सेस होते हैं वो सारे जो हैं वो हमारे अफेक्ट करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट को। अफेक्ट नहीं कह सकते हम, इसकी फीचर्स हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस, इसके अंदर वो करेंगे, इसकी फीचर्स हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इसके अंदर क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो भी एग्रीगेट इन नेचर होते हैं उनका क्या होता है, टोटलिटी होता है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो हमारी टोटलिटी होती है एक्सटर्नल फोर्सेस की, वो इसकी फीचर होगी। एक क्या है इसका, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसके अंदर जो एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूड होंगे, एक क्या इसके अंदर इंक्लूड होंगे, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो भी जनरल फोर्सेस होंगे, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, जनरल फोर्सेस। इसके अंदर क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। अफेक्ट इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज, ये इंडिविजुअल जो भी हमारी इंटरप्राइजेज होंगी उनको अफेक्ट करेंगे। और क्या होगा, इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज एंड जो भी जनरल फोर्सेज हैं, जैसे कि मान लीजिए सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, सारी हमारी इम्पैक्ट करेंगी बिजनेस इन्वायरमेंट को। ये क्या है, ये सारी चीज़ें फीचर्स हैं ये दोनों इसकी। ये हमारी पहली फीचर्स टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सेकंड फीचर हमारी क्या है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इसके अंदर सारे इंक्लूड किए जाएंगे। इसके बाद है इसकी अगली फीचर क्या होगी, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर के अंदर होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। डायनेमिक का मतलब आपको पता है गतिशील होता है, मतलब जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ डायनेमिक इन द कीप ऑफ चेंजिंग वेदर के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज होने के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस होती है, कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज होती है। जैसे कि कंज्यूमर प्रेफरेंस कब चेंज होगी, उसके जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस होती है वो चेंज होती रहती है। तो जो इन्वायरमेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट, वो भी कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ये क्या होता है, डायनेमिक नेचर के अंदर होता है, चेंजिंग होता है ये। इसके बाद है अनसर्टेनिटी, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो अनसर्टेन होता है, वो चेंज होता रहता है। फ्यूचर के अंदर पता नहीं होता कि हमें क्या हैपनिंग होगी, क्या कुछ हो सकता है, ये अनसर्टेन होता है। हमें नहीं पता होता कि क्या टेक्नोलॉजी आएगी, क्या फैशन आएगा इंडस्ट्री के अंदर, क्या नए नए फैशन इंक्लूड होंगे इंडस्ट्री के अंदर। हमें नहीं पता होता कि क्या चीज़ें नई आ रही है मार्केट के अंदर, या क्या नया फैशन इंक्लूड होगा उसके अंदर। तो वो सब चीज़ें क्या है, अनसर्टेन है। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो अनसर्टेन है, वो सर्टेन नहीं है, वो चेंज होता रहता है, डायनेमिक नेचर के अंदर होता है वो। इसके बाद है अगला हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या आएगा, सिंस बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इन अनरिलेटेड डायनेमिक कंडीशंस आती हैं इसके अंदर। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सी सिचुएशन के अंदर हमें समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इसे हमें करना है, कॉम्प्लेक्स होता है ये। इसके बाद हमारा अगला क्या है, रिलायबिलिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलायबल कॉन्सेप्ट एंड इसके अंदर क्या है कि बहुत से कंडीशंस आती हैं, बहुत से रीजंस आते हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस आती हैं, और जैसे मतलब
रिलेटिवली बहुत ही डिफरेंट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे कि भाई फ़र्क होता है हर चीज़ के अंदर, डिफर फ्रॉम चाइना और पाकिस्तान के अंदर डिफर है। डिमांड इनकी सारी अलग अलग होंगी, डिमांड इनकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो ये सब चीज़ों के अंदर ये चेंज होते रहते हैं। इसके बाद हमारी अगली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस क्या होंगी इसकी। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर हमारी पहली इंपॉर्टेंस क्या है, इट अनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं एंड जो मूवर एडवांटेजेस हैं कि हम किस तरीके से मूव करें, एडवांटेजेस हमें बताता है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटी ऑफ अ बिजनेस सक्सेस। बिजनेस की सक्सेस के लिए न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करवाता है। अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हेल्प्स एंड इंटरप्राइजेज। जो आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटी का, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बताना, वो क्या करता है, इंटरप्राइजेज की हेल्प करता है। एंड फर्स्ट एक्सप्लोर देम एंड इनसाइड्स ऑफ लूजिंग देम एट कंपटीशन। मतलब उसको कंपटीशन को लूज़ करने की बजाय वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मारुति उद्योग है, उसने क्या किया, एक लीडर बना। उसने क्या किया, मार्केट के अंदर स्मॉल जो कार हैं वो लेके आया, छोटी से छोटी कार मारुति लेके आई थी, बट एक वो लीडर बन गया। अब मार्केट के अंदर इतनी कार हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। मारुति क्यों लेके आई थी, मारुति ने, बिजनेस इन्वायरमेंट ने हमें क्या बताया, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आई। मारुति ने इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए नई अपॉर्चुनिटी लेके आई, नई कार उसने लॉन्च की मारुति ने। इन्हें उसका पेट्रोल की दाम बढ़ते हुए और पॉपुलेशन को बढ़ते हुए, मिडिल क्लास के देखते हुए कि भाई मिडिल क्लास जो लग्जरी कार्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए मारुति अपनी कार लेके आई। तो वो क्या है, नई अपॉर्चुनिटी लेके आई मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो दैट्स वाई जैसे इसने एक एग्जांपल किया है कि मारुति है वो एक अच्छा, जैसे कि भाई अच्छी एक कार लेके आई, स्मॉल कार लेके आई मार्केट के अंदर। क्यों, एक फर्स्ट रिकॉग्नाइज कर पाएँ स्मॉल कार इन्वायरमेंट को। जो हमारा पेट्रोलियम ज़्यादा हो रहा है, उसके प्राइस ज़्यादा है, तो मिडिल क्लास उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है, जैसे कि भाई जो लग्जरी कार है उनकी बजाय, तो मारुति उनके लिए बेस्ट है। तो दैट्स वाई वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है जिससे हमें ज़्यादा एडवांटेजेस मिलती हैं। तो क्या करती है बिजनेस इन्वायरमेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट एनेबल्स द फर्म आइडेंटिफिकेशन एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये एनेबल करती है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई करती है कि हमें क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और जो हमारा गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हमें जो पहला जो मूवर एडवांटेजेस होता है वो हमें इससे मिलता है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्लियर वार्निंग सिग्नल्स। जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको बताने के लिए, थ्रेट्स मतलब होता है चोरी, जो बिज़नेस के अंदर चोरियाँ हो रही हैं, जो थ्रेट्स हो रहे हैं उनको बताता है बिजनेस इन्वायरमेंट। थ्रेट्स रेफर्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजिंग विद दैट विल हंडर्स फर्म परफॉर्मेंस। वो जो अपनी फर्म की परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करेगा। इसके अंदर क्या है, इफ़ एन इंडियन फर्म फाइंड्स द, जो इंडियन फर्म है वो फाइंड करती है दैट अ फॉरेन मल्टीनेशनल इन एंटारिंग द इंडियन मार्केट। कोई भी मल्टीनेशनल फर्म है वो एंटार कर रही है इंडिया के अंदर, मल्टीनेशनल फर्म है कोई फॉरेन की और वो इंडिया के अंदर आ रही है, एंटायर कर रही है, तो मार्केट में न्यू सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, आपका नया सब्स्टिट्यूट आ गया, तो इट शुड बी, वो आपको वार्निंग देगा, वो आपको सिग्नल देगा बिजनेस इन्वायरमेंट कि आपके मार्केट के अंदर नया सब्स्टिट्यूट आ गया है, कोई फॉरेन कंपनी आपके मार्केट के अंदर आ रही है। इसके बाद हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस क्या होगी इसके अंदर, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो इसके अंदर इन्वायरमेंट क्या करेगा, बिजनेस इन्वायरमेंट सोर्सेज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज एंड रनिंग बिजनेस को रन करने के लिए बहुत से सोर्सेज बताएगा बिजनेस के इन्वायरमेंट के। क्या करेगा इसके अंदर, इट एंगेज एट एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी या बिजनेस इंटरप्राइजेज असेंबल्स वेरियस रिसोर्सेज को असेंबल करेंगे, आर कॉल्ड इनपुट लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, इन सब को ये असेंबल करेंगे। फाइनेंस हो गया, और जो हमारा जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, वर्कर्स, सबको असेंबल करेंगे इसके अंदर। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन कोपिंग
एंड रैपिड चेंजिंग, जो भी बिज़नेस के अंदर रैपिडली चेंज आ रहे हैं, कॉपिंग हो रही है, उसको बताने के लिए, क्योंकि बिज़नेस जो है वो डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। मैंने जो आपको बताया इसकी फीचर्स के अंदर, बिज़नेस डायनेमिक है, बिज़नेस चेंज होता रहता है, तो जो भी रैपिड चेंजेस आते हैं उसको बताने के लिए बिज़नेस इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद है अगला पॉइंट, हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन असेसिंग द प्लानिंग पॉलिसीज एंड फॉर्मुलेशन। जो प्लानिंग हमारी पॉलिसीज हमें बतानी है, सिंस इन्वायरमेंट है सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एंड बिजनेस इंटरप्राइजेज। जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट, वो क्या चीज़ के लिए हेल्प करता है, हमें थ्रेड्स के लिए हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है प्लान करने के लिए कि हम आगे जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो थ्रेड्स जो चोरी, मान लीजिए हमें पहले पता चल गया कि कोई फॉरेन कंपनी आ रही है, कोई सब्सिट्यूट आ रहा है, तो हमारे ब्रांड्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, आगे की प्लानिंग फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हेल्प करता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए बिज़नेस इन्वायरमेंट हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। ये क्या करेगा, ये फाइनल जो भी हमारा बिज़नेस इन्वायरमेंट है रिलेट करता है, जिससे उसको इम्प्रूव करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को अलग करने के लिए, रिलेट करने के लिए बिज़नेस इन्वायरमेंट हेल्पफुल रहता है। इसके बाद हमारा इस आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक क्या है, डायमेंशंस ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट। क्या क्या डायमेंशंस है बिज़नेस इन्वायरमेंट की, ये है हमारी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फिर है सोशल इन्वायरमेंट, फिर है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। ये हमारी डायमेंशंस हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की। 5 डायमेंशंस हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट की। इसके अंदर सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लुएंस रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इन्फ्लुएंस रेट, चेंजिंग इन डिस्पोजेबल इनकम और स्टॉक मार्केट जो इंडिकेट करती है वैल्यू ऑफ रूपी फ्रॉम द इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड दैट अफेक्ट द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज। जो स्टॉक मार्केट हो गई हमारी, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिक कंडीशन, बिजनेस की जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट करेगी। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लुएंस रेट, चेंजिंग डिस्पोजेबल इनकम, जैसे कि मान लीजिए हमारी स्टॉक मार्केट इंडिकेट करेगी जो वैल्यू ऑफ रुपी की जो चेंज हो गई है, मनी की जो पैसे की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, इन सब चीज़ों को इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगी। इसके बाद हमारा अगला इन्वायरमेंट क्या है, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आएगा, द सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स सोशल फैक्टर, सोशल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस को इंक्लूड करेगा। सोशल फोर्सेस कौन सी होती हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, सोशल ट्रेंड्स जो हो गए हमारे, सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस एक्सेट्रा, जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं बिजनेस से। ट्रेडिशनल डिफाइन सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लिस्टेड एंड फॉर डेडिकेट, इवन कंट्रीज़ को डेडिकेट करती है, जो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्वा इन इंडिया प्रोवाइड सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ऑफ अ ग्रीटिंग कार्ड्स, कंपनीज शिफ्ट्स एंड, मतलब ग्रीटिंग कार्ड्स मतलब कि हमारी जो स्वीट्स देते हैं, जैसे कि भई अभी दिवाली आएगी, थोड़े अभी तो क्या है रिसेंट में कौन सा फेस्टिवल आएगा हमारे यहाँ पे, रक्षाबंधन, जो हर जगह मनाया जाता है रक्षाबंधन। इसके बाद हमारे जैसे कि फिर उसके बाद नवरात्रि आएंगी, नवरात्रि के नहीं, नवरात्रि से पहले आएगी जन्माष्टमी आएगी और बहुत सी चीज़ें आएंगी अभी, और फिर नवरात्रि, फिर दिवाली, ऐसे चलती रहते हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर जो ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, वो चीज़ें जो होते हैं वो अफेक्ट करेंगी। इसके बाद हमारा अगला इन्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। थर्ड हमारा इन्वायरमेंट कौन सा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के नाम से ही हमें पता चल रहा है टेक्नोलॉजी का मतलब कि साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट। साइंटिफिक, इट इंक्लूड्स, किस चीज़ को इंक्लूड करेगा, ये रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, जो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो रही है, एंड न्यू इनोवेशंस विच प्रोवाइड्स न्यू वेज एंड प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। मतलब नए नए ऑपरेशंस, नई नई टेक्निक्स को बताता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नए नए इनोवेशंस प्रोवाइड करवाता है, किस तरीके से हम गुड्स को प्रोडक्शन करें, गुड्स का प्रोडक्शन करें, उस चीज़ को हमें बताएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे कि हमारी जो रिसेंट टेक्नोलॉजी एडवांस में जो आ रही है इम्प्लीमेंट करें, जैसे कि हमारी जो क्या होगी, एक तो रिसेंट टेक्नोलॉजी, जो हमारी रिसेंट टेक्नोलॉजिकल
जो हमारी रिसेंट टेक्नोलॉजिकल है या फिर एडवांस में कोई भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडिफाई करना में वे हो, तो वो चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट होगा वो सब चीज़ों को देखेगा, हमारी रिसेंट टेक्नोलॉजी को देखेगा। इसके बाद हमारा फोर्थ हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, अगली डायमेंशन हमारी क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, पॉलिटिकल जो भी कंडीशंस होते हैं, पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, जो पीस हमारी कंट्री के अंदर मतलब रहे, स्पेसिफिक एटीट्यूड इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टूवर्ड्स बिजनेस, जो स्पेसिफिक एटीट्यूड है गवर्नमेंट के जो इलेक्ट किए गए हैं जो बिजनेस के लिए, उनका स्पेसिफिक एटीट्यूड जो है वो देखा जाएगा इसके अंदर। पॉलिटिकल जो भी कंडीशंस है उनको देखा जाएगा, सिग्निफिकेंस की जाएगी कंडीशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या क्या कंडीशंस है, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या क्या दी गई हैं लॉ और ऑर्डर के द्वारा, जो भी हमें पॉलिटिकल कंडीशंस दी गई हैं। इसके बाद हमारी लास्ट जो इन्वायरमेंट है वो लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, लीगलाइजेशन जो पास किया गया है बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी हमें पास किया गया है, इट इंक्लूड्स लीगलाइजेशन पास बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने इशू किया है ऑर्डर, वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके अंदर और क्या इंक्लूड किया जाएगा, कोर्ट का जजमेंट है एज वेल एज डिसीजन रेंडर्ड वेरियस कम्युनिकेशंस एंड एजेंसीज से अपने लेवल के अंदर बात की है गवर्नमेंट, एंड जो भी हर एक लेवल है हमारे गवर्नमेंट के, जैसे सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ये सारी इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगे, इनका डिसीजन इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। आज के वीडियो में हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फीचर्स पढ़ी थी हमने इसके, एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।